दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी TRE 4, बिहार पुलिस, NTPC, SSC GD, जहाँ भी जो भी एग्ज़ाम होने वाले आगामी हैं, जहाँ भी GS पूछी जाती है, उन परीक्षाओं में के ये अति महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। एक कमेंट भी करिएगा अगर आपको अच्छा लगे। इसी के साथ हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है हरियाणा, चौथा है मिजोरम। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा गवन पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से, वो है मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश है। कहाँ है? मध्य प्रदेश है। ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे कम वन किस राज्य में है, तो आपको याद रखना हरियाणा राज्य में है। कहाँ है? हरियाणा राज्य में सबसे कम वन। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। अगर कहा जाए भारत में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ हैं, तो याद रखिएगा मिजोरम में है, जो है सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से वन है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है वनों का, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश है। इसलिए आपको बिल्कुल कन्फर्म हो गया होगा सवाल। जो भी जिस तरह से परीक्षा में पूछा जाए, प्रतिशत के हिसाब से वनों पूछा जाए तो मिजोरम को लगाइएगा। सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश लगाइएगा। सबसे कम पूछा जाए तो हरियाणा को लगाइएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक ज़रूर करिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 22 मार्च, दूसरा है 8 अप्रैल, तीसरा है 22 अप्रैल, चौथा है 22 मई। तो दोस्तों आपको पता होगा, जो है 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस। क्या मनाते हैं? जल दिवस। ठीक है, क्योंकि मार्च में क्या होती है? होली होती है। इसलिए 22 मार्च को क्या मनाएंगे? जल दिवस। अगर 22 अप्रैल की बात आ जाए तो याद रखिएगा विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर 22 मई की बात करें तो ये होता है जैव विविधता दिवस। क्या होता है? जैव विविधता दिवस। ठीक है, 22 मई को क्या मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। और 8 मार्च को मनाते हैं, क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। दोस्तों चारों विकल्प आपको समझ में आ गए होंगे। विश्व पृथ्वी दिवस पूछा जाए तो आप 22 अप्रैल को टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है 1982, दूसरा है 1992, तीसरा है 1973, चौथा है 1976। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की बात कही जाए तो 1973 को लगाइएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम सही जाएंगे। दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, तो लगाइएगा 1973 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मतलब कहने का तात्पर्य, फॉरेस्ट माने होता है वन, और रिसर्च माने होता है अनुसंधान, और इंस्टीट्यूट माने होता है संस्थान। तो कहने का मतलब वन अनुसंधान संस्थान। क्या पूछ रहा है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मतलब मुख्यालय इसका पूछ रहा है, कहाँ है इसका जो है मुख्यालय? वन अनुसंधान संस्थान पहला है नई दिल्ली,
दूसरा है नागपुर, तीसरा है देहरादून, चौथा है कोलकाता। तो अगर बात की है वन अनुसंधान संस्थान की, तो फटाक से आप देहरादून पे आ जाइएगा। क्या लगा देंगे? देहरादून में स्थित है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है नागपुर, तीसरा है देहरादून, चौथा है भोपाल। तो मैं कहने का आता है नीरी। क्या है? नीरी, NEERI। क्या है? नीरी। ठीक है, अगर नीरी का अनुसंधान पूछा जाए, इसका इंग्लिश में कहते हैं शॉर्टकट नीरी, उसका हिंदी वर्जन क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। तो नीवी से जगह याद रखिएगा नागपुर। क्या याद रखेंगे? नागपुर। अगर नागपुर ऑप्शन में नहीं देगा तो महाराष्ट्र दे देगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र को आप टिक करिएगा। इससे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लगाइएगा नागपुर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है मीथेन। तो दोस्तों आपको पता होगा हरित गैस में कार्बन डाइऑक्साइड आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है, मीथेन आती है। कौन नहीं आएगी? तो नाइट्रोजन एक गैस है, इसलिए ये नहीं आएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो है सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को लाइक करिएगा। रिक्वेस्ट है आप ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए टॉपर क्लासेस को जोड़िए, अपने दोस्तों को बताइए। कंटेंट मैं अच्छे से अच्छा लाता रहूँगा। ठीक है, जैसा भी टाइम मिलता है स्कूल आने के बाद मैं कंटेंट तैयार करने का प्रयास करता हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को मैं दूँ। अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। पहला है माइक्रोसॉफ्ट से, दूसरा है ओजोन परत संरक्षण से, तीसरा है मॉन्ट्रियल की आबादी से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है तो किससे संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट से, ओजोन परत से संरक्षण से, कि मॉन्ट्रियल की आबादी से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक कंप्यूटर से संबंधित है, इसलिए इस ऑप्शन के को आपको नहीं टच करना है। तीसरा है मॉन्ट्रियल की आबादी। आबादी क्या चीज़ होती है? कहीं मॉन्ट्रियल को आबादी से कनेक्ट कर दें, इनमें से कोई भी नहीं होगा। आप 3 एलिमिनेट कर गए, चौथा आपके पास जो हाथ में है उसको लगा दीजिएगा ओजोन परत संरक्षण से, ऑप्शन नंबर 3। एक बात याद रखिएगा कंपटीशन में ज़रूरी नहीं सब कुछ आपको आता हो। अगर आपने 80% तैयार कर लिया है तो 10-15% आपको रख साथ दे देगा, आपकी बाजी मार जाएंगे। अगर आपको एलिमिनेट करना ऑप्शन आ गया तो आपको किसी भी तरीके से आप परीक्षा में नहीं हारेंगे। याद करिएगा 50-50 पर जब मामला फंसता है तब यहीं पर आपको अच्छा सा करना होगा कि एलिमिनेट करना अगर आप आ गया तो जो है हिंदुस्तान की कोई भी परीक्षा आपको नहीं रोक सकती पास होने से। याद रखिएगा, बस जुड़े रहिए चैनल से। ये जो है जिद जाने दीजिए या फिर जिद कर दीजिए। समझ में आया? जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए। पर सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिल ही जाती है। बस हार कर मत बैठिएगा। याद रखिएगा मैं भी जो है 5-6 साल कठोर तपस्या के बाद मैं बिहार में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ। BPSC TRE 1 के दौरान हूँ 2023 में। इसलिए मैं थोड़ा बहुत अनुभव मेरे पास है वो आपके साथ साझा करने का प्रयास करूँगा। आप लोग भी जुड़िए, मैं भी अपनी कहानी बताऊँगा स्ट्रगल की। बस हार मत मानिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। तो बताइएगा ग्रीन हाउस गैसें हैं, ओजोन परत का क्षरण है, प्रदूषण है, उपयुक्त में सभी हैं। तो याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैसें भी हो सकता है, ओजोन परत का क्षरण भी हो सकता है, प्रदूषण भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर तीनों ऊपर के सही हो जाएंगे। तो हम किसके पास जाएंगे? चौथे वाले के पास चले जाएंगे। उपयुक्त तो सभी को टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है WWF का आशय है। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड, दूसरा है वर्ल्ड वार फंड,
तीसरा है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, चौथा है वर्ल्ड वाच फंड। तो दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है पूरा नाम WWF, मतलब कहने का तात्पर्य वर्ल्ड वाइड फंड मत लगाइएगा, वर्ल्ड वार फंड भी मत लगाइएगा, वर्ल्ड वाच फंड भी मत लगाइएगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा ऑप्शन आपको दिख जाए वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड को आप लगा दीजिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको कैसा लगा सेशन? ये जो है सवाल काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षाओं में, इसलिए इसको टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन, मैं सेशन नहीं लिखता हूँ मगर सवाल जो लाऊंगा अच्छे ही अच्छे लाऊंगा, एक बार जरूर टकराएंगी परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? पहला है बांदीपुर, दूसरा है पहला है बांदीपुर नेशनल पार्क, दूसरा है कॉर्बेट नेशनल पार्क, तीसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क, चौथा है गिर नेशनल पार्क। और चर्चा कर लेते हैं कहाँ स्थित हैं। अगर पूछेगा बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है तो लगाइएगा कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है। अगर कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करेगा तो लगाइएगा उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड में लगाइएगा, ठीक है। अगर बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की तो ये लगाइएगा कहाँ? असम में लगाइएगा, ठीक है। ये एक सींग और एक गेंडा का ये प्रसिद्ध है, इसलिए काजीरंगा को कहाँ से लगाएंगे? असम से। अब गिर से याद रखिएगा गुजरात। क्या याद रखेंगे? गुजरात, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो बताइएगा, वहीं रुक जाएंगे। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, कॉर्बेट उत्तराखंड में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, गिर नेशनल पार्क कहाँ? गुजरात में। तो कहा गया भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? तो याद करिएगा एक सींग वाला गैंडा के जो प्रसिद्ध है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ये भी काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। रेड डाटा बुक जो है विलुप्त के करीब जीव से संबंधित है, नदियों में प्रदूषण से संबंधित है, तीसरा वायु प्रदूषण से संबंधित है, चौथा घटता भूगर्भ जल स्तर से संबंधित है। तो देखिए नीचे से चलते हैं। घटता भूगर्भ जल स्तर, इसका नहीं मतलब कोई प्रदूषण नहीं। वायु प्रदूषण से भी मतलब इसका कोई नहीं है। नदियों में प्रदूषण से भी इसका कोई मतलब नहीं। तो रेड डाटा बुक जो बनाई गई है वो विलुप्त जो पशु पक्षी जीव हो गए हैं उनके लिए इसका जो है उसके लिए इसकी रचना की गई है रेड डाटा बुक की, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 घास के स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पहला है हिमालय, दूसरा है पूर्वी हिमालय, चौथा है पश्चिमी घाट और चौथा है विंध्याचल। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये भी काफ़ी बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करिएगा। पर्यावरण पूछा जाने वाला सवाल है, काफ़ी बार पूछा गया है। 16 घास के स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। दोस्तों यह इंडिया होती है, ठीक है। ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। जब ज्योग्राफी में पढ़ाऊँगा तो जो है इंडिया के मैप का मैं जिक्र करूँगा कि पूर्वी घाट कौन है, पश्चिमी घाट कौन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं, समझ में आए। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, मैं इसका जिक्र जो है ज्योग्राफी में करूँगा, सेशन लेकर आऊँगा। इसके लिए आप थोड़ा इंतज़ार करिएगा, मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। 16 घास के स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा ऑप्शन है 1974, तीसरा है 1982 और चौथा है 1984। तो याद रखिएगा केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की जो स्थापना है वो 1974 में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ चले जाएंगे। अगर कहा जाए केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई तो ऑप्शन नंबर 2 1974 में हुई थी, इसलिए कौन सा ऑप्शन लगाएं? 2 ऑप्शन लगा देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से
सर्वाधिक वन किस राज्य में हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है मिजोरम, चौथा है हरियाणा। दोस्तों इसके पहले मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कौन है, तो आपको पता ही होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो है वन देने वाला राज्य कौन सा राज्य रखेगा? मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। अगर प्रतिशत के हिसाब से कहे कि प्रतिशत के हिसाब से जो है कहाँ सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में है। ठीक है, अगर मुझे सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं तो याद रखिएगा वो है हरियाणा राज्य है। कौन सा है? हरियाणा राज्य है, जहाँ सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगर राजस्थान की बात करें, क्षेत्रफल भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा जो है राजस्थान है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। ठीक है, अगर सबसे कम लिंगानुपात का पूछा जाए, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो याद रखिएगा हरियाणा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसी राज्य से स्टार्ट हुआ था, हरियाणा राज्य से जो है हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है वाराणसी, चौथा है नई दिल्ली। तो दोस्तों याद करिएगा, दलहन के लिए हम कहाँ जाएंगे? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र के लिए कहाँ जाएंगे? कानपुर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दलहन लेने सदैव कानपुर जाएंगे। कहाँ लेने दाल लेने जाएंगे? कानपुर। ऐसे याद करिएगा ट्रिक से, आपको फौरन याद हो जाएगा। किसी भी परीक्षा में आएगा मार दीजिएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो याद करिएगा कानपुर में स्थित है दलहन अनुसंधान केंद्र। अगर सब्जी की बात करेगा तो याद करिएगा वाराणसी बनारस को टिक कर दीजिएगा, सब्जी अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और दलहन के लिए कहाँ जाएंगे? कानपुर जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है इज्जतनगर, तीसरा है वाराणसी, चौथा है नई दिल्ली। अगर दोस्तों कहा जाए केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो लगाइएगा इज्जतनगर, बरेली में है। यूपी के बरेली में जिला पड़ता है बरेली। ठीक है, यूपी का ही एक जिला है, वहाँ स्थान पड़ता है इज्जतनगर। इसलिए केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहा जाए तो लगाइएगा इज्जतनगर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? पहला ऑप्शन है मादा मच्छर, दूसरा है मादा एनाफिलीज, तीसरा है मादा एंडीज, चौथा है नर मच्छर। तो दोस्तों याद रखिएगा मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगर डेंगू कहा जाए तो एडीज एएफटी, मतलब जो है मादा एडीज जो होता है ये डेंगू के काटने से होता है, जबकि मलेरिया जो होती है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एक कैसा रोग है, तो याद करिएगा प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ। ठीक है, इसकी भी मैं श्रृंखला लेकर आऊँगा कि कौन से रोग कवक से होते हैं, कौन जीवाणु जनित रोग है, कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। सेशन साइंस का जब सेशन लेकर आऊँगा तो उसमें बताऊंगा कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। याद रखिएगा पापा काम्पस होते हैं, पायरिया है, काला जर है, मलेरिया है, पेचिस है, निद्रा रोग है, आदि जो होते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। इसलिए कौन सा लगा देंगे? मलेरिया कैसा रोग हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोटोजोआ जनित रोग है। ऐसे भी पूछ सकता है सवाल, किसके काटने से होता है, तो याद रखिएगा मच्छर के, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पहला है गंगा, दूसरा है सरयू, तीसरा है मूसी, चौथा है गोदावरी। तो याद रखिएगा, कभी नहीं आप भूलेंगे, हैदराबाद से याद रखिएगा मूसी। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर पूछा जाए गंगा जो है, तो गंगा जैसे हरिद्वार हुआ, पटना हुआ, प्रयागराज हुआ, आदि जो होते हैं गंगा के, बनारस हुआ, ये सब गंगा के किनारे बसे हुए हैं। अगर पूछा जाए राम जन्मभूमि अयोध्या की भूमि जो है, अयोध्या राम जन्मभूमि की जो है भूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो
तो याद करिएगा सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। अगर यहीं पर पूछा जाए गोवा की राजधानी पणजी किस नदी किनारे है, तो याद करिएगा मांडवी नदी किनारे बसा हुआ है। गोवा की राजधानी पणजी, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा मांडवी नदी किनारे बसा हुआ है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो गोमती नदी को टिक करिएगा। अगर कहा जाए बिहार की राजधानी पटना किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो याद करिएगा गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद करिएगा पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है मूसी, चौथा है नर्मदा, तीसरा है मूसी, चौथा है गोदावरी। तो याद करिएगा अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वो है गंगा है। क्या है? गंगा। अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो याद रखिएगा गोदावरी है। कौन सा है? गोदावरी। से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी को लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। ठीक है, अगर कही जाए भारत की मानक समय रेखा तो याद रखिएगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आपको वो भी राज्य याद कर रहे हैं। कैसे करेंगे? ट्रिक से। यूपी एमपी का 36 का आंकड़ा लेकर अंधे उड़ गए। ठीक है, अंधे से याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, अंधे उड़ गए मतलब उड़ीसा। ठीक है, यूपी एमपी का 36 का आंकड़ा, 36 गण है। 36 का आंकड़ा मतलब 36 गण। यूपी एमपी में 36 का आंकड़ा लेकर अंधे मतलब आंध्र प्रदेश। यूपी एमपी में 36 का आंकड़ा लेकर अंधे उड़ गए। इसलिए ऑप्शन कौन से राज्य हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो 5 राज्य जो हो जाएंगे। यूपी एमपी का 36 का आंकड़ा लेकर अंधे उड़ गए। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त होती पर्यावरण के। ये टॉप 20 क्वेश्चन थे। इसी प्रकार मैं जो भी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं या पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं कलेक्ट करने का प्रयास करता हूं, जिससे आप लोग देखें और आपको कुछ लाभ पहुंचे। मैं ऐसा कंटेंट नहीं तैयार करता हूं कि फोकट में आप वीडियो देखें और आवाज़ बढ़ाएं, इससे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, मैं ऐसा कंटेंट देने का प्रयास करता हूं जिससे आपको कुछ लाभ हो। कम से कम देखेगा 15-20 मिनट वीडियो तो आपको कुछ हासिल हो। तो ऐसे कंटेंट जुड़े रहिएगा, देखना ना भूलें। ऐसे ज्योग्राफी मैं आपको याद करा दूंगा। आपकी जुबान पे जो है नागिन डांस करेगा। कोई भी नदी आपसे पूछ ले, कोई पर्वत, कोई पहाड़ पूछ ले, आपसे फटाक से आप जवाब देने के लिए तैयार हो जाएंगे। बस चैनल से लगे रहिए, जुड़े रहिए और ईश्वर से आपसे प्रार्थना करता हूं, आप जो लोग देख रहे हैं कंटेस्ट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द आपको मुकाम हासिल हो, अपने माता पिता का जो है सपना पूरा करें। इसी के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूं। अगली क्लास में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।